नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सबके अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे अशोक के धम्म के बारे में। आखिर अशोक का धम्म क्या है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखा जाए अशोक का जो धम्म है, अशोक के धम्म में किसी भी देवता की पूजा पाठ या कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं होती थी। सम्राट अशोक को ऐसा लगता था कि जैसे एक पिता अपने बच्चे को अच्छा व्यवहार की शिक्षा देता है, तो उसी प्रकार उसका भी कर्तव्य है कि वह भी अपने प्रजा को अच्छे निर्देश दे और जिससे उसके साम्राज्य में एक अच्छे धर्म का निर्माण हो सके। तो सम्राट अशोक की जो नीति थी, उनकी जो जो धम्म नीति थी, वह बहुत ही अच्छी थी। उनके धम्म नीति में उनका यह विचार था कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, तो उसी प्रकार उसका भी कर्तव्य बनता है कि वह भी अपने प्रजा को अच्छे दिशा निर्देश जारी करे। तो इस हिसाब से सम्राट अशोक ने धम्म विजय की स्थापना करवाई थी। धम्म विजय की स्थापना से पहले अगर हम बात करें, जो सम्राट अशोक थे, अशोक के जो दूसरे स्तंभ लेख है, उसमें अशोक का यह वर्णन मिलता है कि देखा जाए अपासनवे बहुकयाने सोचिए माधवे साधवे, यानी कि अल्प पाप अत्यधिक कल्याण, अल्प पाप अत्यधिक कल्याण, दया दान सत्यवादिता पवित्रता और देखा जाए मृदुता और साधुता ही धम्म है। अशोक के साथ दूसरे स्तंभ लेख में इसका उल्लेख मिलता है। साथ में धम्म विजय का उल्लेख जो सम्राट अशोक के देखा जाए 13वें शिलालेख में धम्म विजय का उल्लेख मिलता है। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। 13वें शिलालेख में सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में धम्म विजय का उल्लेख मिलता है। जो देखा जाए, जो सम्राट अशोक का धम्म है, अशोक की नीति कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णित नीतियों के बिल्कुल विपरीत थी। देखा जाए इसमें अगर हम बात करें, क्योंकि दोनों ही धर्म या धम्म विजय में काफी अंतर है। अर्थशास्त्र के अनुसार युद्ध में विजय एक महत्वपूर्ण कार्य होता है। जो अर्थशास्त्र कहता है कि युद्ध में विजय एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, और साथ में धर्म विजय इसलिए सबसे श्रेष्ठ है कि अशोक के अनुसार धम्म विजय पूरी तरह से युद्ध की नीति का परित्याग करना हो जाता है। जो अशोक की नीति थी, अशोक धर्म की जो नीति थी, जो धम्म नीति थी, वह विजय को त्याग कर देते हैं। साथ में जो सम्राट अशोक का जो स्तंभ लेख संख्या 1 में अशोक कहते हैं कि धम्म द्वारा जो पालन होता है वह विधान धम्म द्वारा मनुष्य को सुखी बनाने और धम्म द्वारा मनुष्य की रक्षा करने में सचेष्ट होता है। तो सम्राट अशोक की जो नीति थी, जो धम्म था, और साथ में सम्राट अशोक जो उनके मुख्य शिलालेख संख्या 9 में अशोक धम्म मंगल और साथ में धम्म मंगल की उल्लेख करते हैं। उनकी जो धम्म नीति थी काफी ज्यादा अच्छी नीति थी और सहिष्णुता की भावना थी। देखा जाए अशोक के साम्राज्य में हर एक संप्रदाय के अनुयायी थे, जो कि उन्हें हर एक चीज की स्वतंत्रता थी। और सम्राट अशोक पशु बलि हो गया और जो दास बनाना, इन सब का परित्याग करवा देते हैं। सम्राट अशोक जो उनके शासन काल में, पहले जब वो धम्म विजय नहीं था, तो सबसे पहले उनमें क्या होता था कि जो पशु बलि होते थे, लोगों के साथ अन्याय होता था, लोगों को दास बनाया जाता था। लोगों के जो बड़े वर्गों के लोग होते हैं, निम्न लोगों को अपना दास बना कर रख लेते थे। तो सम्राट अशोक की जो धम्म नीति थी उनके बिल्कुल विपरीत हो गई, और उन्होंने उनके साम्राज्य में एक सहिष्णुता की भावना हो गई। हर एक संप्रदाय के लोगों को न्याय मिलना शुरू हो गया। दास बनाना जैसे सारी चीजें बंद होने लगी थी। पशु बलि, जो पशुओं का बलि दिया जाता था बड़े बड़े कार्यों में, दैनिक क्रियाकलापों में जो भी चीजें होती थी, पशुओं की बलि दिया जाता था, तो वह धीरे धीरे बंद होने लगा था। अशोक ने अपने शासन काल में देखा जाए शिकार जो हुआ करते थे उसको भी बंद करना प्रारंभ कर दिया था, यानी कि बंद पूरे तरीके से बंद हो गया था अशोक के शासन काल में। तो अशोक की जो धम्म विजय थी, वह चाहे मानव हो चाहे पशु हो, सबको एक समानता की नीति थी, यानी पशुओं के साथ भी कोई अत्याचार न हो, उसके साथ कोई भी किसी की बलि न दिया जाए। जो पहले पशु बलि बहुत पहले से जो प्रथा थी बहुत प्रचलित थी, लेकिन अशोक ने उसको अपने समय में बंद करवा दिया था। किसी भी पशु की हत्या करना सबसे बड़ा पाप माना जाता है, ये आप तो जानते हैं। तो इसलिए सम्राट अशोक ने पशु बलि को भी बंद करवा दिया था।
साथ में सम्राट अशोक का जो धम्म है, सम्राट अशोक के धम्म में आप लोग जानते होंगे, अशोक के धम्म में किसी भी देवता की पूजा कर्म कांड करने की आवश्यकता नहीं होती है। अशोक को लगता था कि जैसे एक पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, उसी प्रकार उसका भी कर्तव्य बनता है कि वह अपने प्रजा को अच्छे दिशा निर्देश प्रदान करे। साथ में देखा जाए धम्म विजय के साथ साथ सम्राट अशोक ने और भी प्रदेशों में जो प्रचारक भेजे थे वो इस प्रकार है, आप लोग देख सकते हैं। जो मध्यम था, मध्यम को हिमवंत हिमालय भेजता है, हिमालय देश के क्षेत्र में जितने भी सारे राज्य थे वहां भेजता है। और जो मझिंतक को कश्मीर व गंधार भेजता है। धर्मरक्षित को अपरांतक भेजता है, महाधर्मरक्षित को महाराष्ट्र भेजता है, रक्षित को बनवासी यानी कन्नड़ क्षेत्र भेजता है, महारक्षित को यवन देश भेजता है। महादेव नाम के एक व्यक्ति था, हमारे महादेव भगवान की चर्चा नहीं है यहाँ पे, एक महादेव नाम के एक व्यक्ति था, उसको महिषमंडल भेजता है। साथ में सोन और उत्तरायण को स्वर्ण भूमि भेजता है। साथ में महेंद्र और संकित्रा जो उसके बच्चे थे, पुत्र और पुत्री थी, उन्हें श्रीलंका भेजता है। तो इस प्रकार सम्राट अशोक का जो धम्म था, अशोक के धम्म में उल्लेख मिलता है कि अशोक कहते हैं कि जैसे एक पिता अपने पुत्र को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देता है, उसी प्रकार उसका भी कर्तव्य है कि वह भी अपने जनता को अच्छे दिशा निर्देश प्रदान करे। धन्यवाद।